नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों स्टॉक की बात करते हैं, इनसे रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियो बनाते रहता हूं। उसी में सबसे पहला स्टॉक दोस्तों हमारा एमटार टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 8% की तेज़ी देखने को मिली। बहुत सारे इन्वेस्टर को दोस्तों हमने बताया था कि कंपनी में अगर वर्स्ट कंडीशन में गिरावट होती है 2500 के लेवल तक आ सकती है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी 2400 तक भी आई थी। ऐसा नहीं है कि हमारे बताए हुए अकॉर्डिंग ही चली कंपनी, ऐसा नहीं दोस्तों। मार्केट है, किसी के बताए अनुसार ही नहीं चलता है। ऐसे में आज के दिन इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों थी? बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में डाउट है दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वही भी डिक्सन टेक्नोलॉजी में दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड हमने पहले ही बता दिया है दोस्तों। देखिए, न्यूज इस समय देखा जाए तो कुछ भी आए, कोई भी, चाहे डीएम हो, चाहे कुछ भी दोस्तों, ब्रोकर्स हो, कोई भी इसके बाई टारगेट कॉल कुछ भी दे रहा है दोस्तों, उसको आप इग्नोर करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो डिक्सन से रिलेटेड दोस्तों हमने पहले ही बता दिया है कि इस कंपनी मतलब कि जो यूएस और चाइना की कंपनी है दोस्तों, लेनोवो की बात करें, एचपी की बात करें, डेल की बात करें, मतलब कुछ कंपनियों के साथ दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर का जो कि लैपटॉप का काम कर सकती है, ऐसा जो कि अभी कंपनी का बातचीत चल रहा है दोस्तों। तो ऐसे में इस कंपनी से भी बहुत ज़्यादा जो है कि पेलाई स्कीम का जो कि फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक के बारे में अगर जानना है दोस्तों तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में आप विचार कर सकते हैं। हालांकि तो इससे रिलेटेड हमने पहले ही वीडियो बना दिया, जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी है। वहीं पे अगला स्टॉक हमारा शर्मा एसजीएस है दोस्तों। शर्मा एसजीएस की बात करें तो ये भी कंपनी दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी से नहीं, आने वाले समय में ये भी कंपनी देखा जाए तो मतलब फ्यूचर का मल्टी बैगर बन के साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने को पोटेंशियल दिख रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक हमारा एमटार टेक्नोलॉजी है। एमटार टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 8% की तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8% के ऊपर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मतलब कि 2588 रुपये जो हमारा लोअर लेवल का टारगेट था दोस्तों कि कंपनी ये हो सकता है कि 2500 तक आ सकती, जो कि उसके आसपास भी आई थी। जैसा कि अगर आप देखेंगे 2400 रुपये कंपनी का आज का लो देखने को मिलेगा, और हाई की बात करें तो 2588, 89, 90 के आसपास आप कर सकते हैं, जो कि आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। तेज़ी के पीछे का रीजन्स क्या है दोस्तों? देखिए, बहुत सारे के मन में डाउट है, तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं दोस्तों कि इकलौती ये कोई कंपनी आज के दिन तेज़ी नहीं दिखाया है। यहाँ पे बहुत सारे आज के दिन डिफेंस सेक्टर के स्टॉक दोस्तों मतलब कि तेज़ी दिखाया, जैसे में कि कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डक, अगर हम बात करें गार्डन रिच की, वैसे में एमटार टेक्नोलॉजी ने भी तेज़ी दिखाया है। ऐसे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? देखिए, जितना भी मतलब कंपनी में अपने को गिरावट देखने को मिली, एक दिन में ही सारा का सारा रिकवर हो गया। ये सबसे बड़ा आप इसको पॉजिटिव वे में मान सकते हैं। अगर वही एक महीने के चार्ट की बात करें तो एक महीने में 15 से 16% का कंपनी टर्म बना के दिया। 6 महीने की बात करें दोस्तों तो 70%, मतलब कोई भी डिफेंस सेक्टर का कंपनी दोस्तों 50% के ऊपर ही रिटर्न बना के दे रही है। एक साल की बात करेंगे दोस्तों तो एक साल में लगभग वही 70%। हालांकि दोस्तों ये एक रिस्की कंपनी होने का मतलब क्या है कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, जैसा कि आप देखेंगे तो 8000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला है, जो कि 74 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, रिस्की कंपनी कैसे है कि ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते। मतलब दोस्तों कि अगर किसी के पास 4 लाख 5 लाख शेयर है तो इस कंपनी को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता है, मतलब कि अप में भी लेके जा सकता है, डाउन में भी लेके आ सकता है। तो ऐसे में इस टाइप की कंपनियां मतलब थोड़ा सा रिस्की मानी जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 8% के ऊपर जो है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि इस समय गूगल की साइट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें थोड़ा सा अपने को एरर देखने को मिला है टाइम पीरियड का। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो 7.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। इसी में दोस्तों स्टॉक में 8% के ऊपर तेजी देखने को मिली। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि छोटी कंपनियाँ इसी टाइप का रिस्क, मतलब देखिए अभी तो आपको मतलब कि रिवार्ड मिल रहा है दोस्तों 8% की तेज़ी, तो इसको जो है कि रिवार्ड के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस समय 8% की गिरावट होगी तो उस समय आप इसको मतलब कि रिस्क वे में भी लेके जा सकते हैं। हालांकि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आज के दिन ट्रेडिंग वाला वैल्यूम बना है, जिसमें 25% माल डिलीवरी में उठाया गया। इसमें बहुत सारे ट्रेडर के मन में डाउट होगा दोस्तों, कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ तो ऐसा नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि इन्वेस्टर के साथ कंपनी का कई दिनों से मीटिंग तो चल रहा है, लेकिन देखा है तो फाइनली अगर उसका आउटकम निकला तो आज के दिन अपने को देखने को मिला। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 15 तारीख से लेकर के मतलब अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे ट्रेडर के मन में डाउट है कि स्टॉक में तेजी क्यों थी। तेजी के पीछे का एक ही रीजन है दोस्तों, वैल्यूम की बात करें तो इस स्टॉक में 4-5 लाख की टोटल शेयर ट्रेड होते हैं, जिसमें देखा तो उसी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है दोस्तों, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, ऐसे में अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है दोस्तों कि 2200 से 2000 के बीच में वर्स्ट कंडीशन में दोस्तों, जिस समय पूरा डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ निगेटिव न्यूज आए या डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड मतलब कुछ निगेटिव एक्शंस देखने को मिले, उस टाइम पे कंपनी 2000 से 2200 के आसपास ट्रेड कर सकती है। हालांकि वहीं पर मैं तेज़ी की बात करूँ दोस्तों, देखिए अभी इसके गिरने के कम चांस है। 2500 इसका मतलब कि एक मेरे पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा
क्रूशल लेवल आप मान सकते हैं। हाँ, ऐसे देखा है तो ये कंपनी 3000 के लेवल को टच कर सकती है। स्टॉक हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के दिन 4.5% 4.25% की तेजी देखने को मिली। जैसा कि अगर आप देखें तो इस कंपनी भी एक तरफा तेजी देखने को, थोड़ी सी कंसोलिडेशन होने के बाद आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेजी देखने को मिली। आज के दिन देखेंगे दोस्तों तो 5100 की प्राइस पे कंपनी ने क्लोजिंग दिया, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे तो हाई है कंपनी का कितना 5120 रुपये, जो कि आज का है। वहीं पे अगर मैं 52 वीक हाई की बात करूं दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5224 रुपये का कंपनी का हाई देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, इस स्टॉक में जो सबसे बड़ा मतलब तेजी के पीछे का रीजन्स है, आज के दिन अगर मैं डीएम की बात करूं, डीएम, इन्होंने दोस्तों डीएम कैपिटल की बात करें तो लगभग 4% का तेजी देखने को, जिसमें कि इन्होंने बाइंग की कॉल दी है, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों इनके अकॉर्डिंग देखा है तो ये कंपनी 6000 के लेवल तक टच कर सकती है, ऐसा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो कि इनका टारगेट प्राइस 6000 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 26 तारीख को 4% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो 9 लाख टोटल शेयर, मतलब कि उस टाइम पीरियड की बात करूँ तो लगभग 9 लाख आप कर सकते हैं, महीने में 4 लाख के आसपास जो कि मतलब ट्रेडिंग होते हैं। जैसा कि अगर आप इनकी टारगेट प्राइस की बात करेंगे तो 6000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। हाँ दोस्तों, इनके अकॉर्डिंग जो देखा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा दोस्तों, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को, जो कि मतलब कि ये अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो इनका मानना जो है दोस्तों, वहीं पूरे मार्केट का बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट का भी मानना है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव की बात करूँ पीएलआई स्कीम की दोस्तों, तो आईटी हार्डवेयर में ये कंपनी सबसे ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शंस ऑफ रैम्प अप इन मोबाइल मैन्युफैक्चर बी कनेक्टेड द, यहाँ पे देखें कंपनी से स्टॉक कंसिडरेशन इट्स अ रोबस्ट कैपेबिलिटीज अलॉन्ग विथ इन्वेस्टमेंट इन डिजिटलाइजेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि मतलब देखा दोस्तों तो इसमें मतलब कि जब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा दोस्तों तो इसमें डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा योगदान देखने को मिलेगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने को डिक्सन टेक्नोलॉजी को फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों आज के दिन आपको यही सारा न्यूज़ देखने को मिलेगा, इसमें कंपनी के बारे में बताया गया, जो कि नेट प्रॉफिट सारा कुछ मतलब देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी करती क्या है। एंगेज इन द बिजनेस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सर्विस से रिलेटेड कंपनी काम करती है। एलईडी बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक टीवी, मतलब तमाम आपको एलईडी टीवी एप्लीकेशंस, मोबाइल, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाए। ऐसे में जो एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंग देखा है तो कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है दोस्तों, इससे रिलेटेड पहले से ही जो कि एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं। बहुत सारी मतलब कि कंपनियों की बात करें दोस्तों, मतलब जो विदेशी कंपनियाँ हैं जो इंडिया में आएंगी दोस्तों, तो पीएलआई स्कीम का उनको फ़ायदा होगा। तो ऐसे में ये कंपनी दोस्तों उनके साथ लगातार कांटेक्ट कर रही है। तो आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी एग्रेसिव होकर भी काम कर रही है। मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर फोकस है दोस्तों कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उनको जो कि कांटेक्ट मिले, बहुत सारी कंपनियों के साथ उनका कैसा कांटेक्ट मतलब कि बने, जो कि देखा है तो इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिखे। हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर देखें तो 5 सितंबर को 5224 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया। तो लो की बात करें तो आपको इसी साल का देखने को मिल जाएगा। मतलब कंपनी ने दोस्तों कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मतलब वाई टू डेट में जनवरी महीने से ही दोस्तों कंपनी ने पैसे को डबल कर दिया। ये भी एक सबसे बड़ा पॉजिटिव सीन है। यहाँ पे देखेंगे तो 9 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 23% माल डिलीवरी में उठाया गया। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी की भी अगर आप 5 साल के मतलब 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 21% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे कंपनी में एक अच्छी खासी हेल्दी गिरावट हुई थी, उसके बाद कंपनी ने एक अच्छा खासा रिकवरी भी दिखाया है। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँगा दोस्तों, तो 5 साल में आप देखेंगे तो लगभग 850-900% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी जिस समय 5900 के लेवल को तोड़ती है दोस्तों, जो सबसे मतलब कि कंपनी का ऑल टाइम हाई आप कह सकते हैं, कंपनी का 5800-5500 के आसपास है। तो अगर इसको तोड़ती है दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 7000 के लेवल तक भी जा सकती है। हालांकि दोस्तों 7000 जाना कोई इतना इजी काम नहीं है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेंगे। उसके बाद कंपनी जो है कि जर्नी तय करेगी। हालांकि दोस्तों जो रेट से इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, अगर आपके पास मतलब कि 4800 तक देखने की क्षमता है दोस्तों, तो आप चाहे तो इसमें करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। हालांकि हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। अगला स्टॉक हमारा शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी है दोस्तों। ये भी कंपनी देखा जाए तो करती क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये भी कंपनी देखा है तो मतलब कि इसकी अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, सबके अंदर इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करें या जो कि मदरबोर्ड की बात करें तो ये सारा जो है कि कंपनी बनाती है। मतलब एक डिफेंस सेक्टर हो जाए दोस्तों, और चाहे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनियाँ हो जाए दोस्तों, सब आपको मतलब सबके अंदर इस कंपनी का देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट यूज होते हुए दिखता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये कंपनी जिस टाइप का प्रोडक्ट बनाती है हर जगह पे यूज होने ही वाला है। मतलब कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक शब्द आया दोस्तों तो वहाँ पे इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज होगा। हालांकि कोई ये ब्रांड आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये भी कंपनी उसी टाइप का बिजनेस करती है, मतलब कि ओरिजिनली इक्विपमेंट बनाती है। तो ऐसे में इस कंपनी के ऊपर भी चाहे तो आप फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि ये कंपनी अभी एक फ्लैट कारोबार कर रही है। बहुत सारे ब्रोकर्स दोस्तों इस कंपनी को भी पीएलआई स्कीम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। इस पॉइंट से
वो देख रहे हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आज के दिन 555 रुपये का हाई देखने को मिला, वहीं पर अगर मैं एक्चुअल में हाई की बात करें, मतलब दोस्तों की कंपनी में बहुत ज़्यादा अपने को गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा इस समय रिसेंट का जो कंपटीटर आया है दोस्तों, कयांस की बात करें तो यही सबसे बड़ा कंपनी का कंपटीटर देखने को मिल रहा है। हालांकि डिक्सन टेक्नोलॉजी भी पीछे नहीं है। ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई कंपनी दोस्तों, तो ऐसे में मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की आप कंपनी कर सकते हैं, मतलब छोटी कंपनी दोस्तों। तो ऐसे में मतलब बहुत ज़्यादा तो इनमें वैल्यूम बनेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2-2.5 लाख टोटल शेयर 2.25 लाख के आसपास ट्रेड हुए, जिसमें 50% के ऊपर जो है कि माल डिलीवरी में उठाया गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 588 रुपये कंपनी ने 6 सितंबर को हाई लगाया। लो की बात करें 30 जनवरी को देखने को मिल जाए। ऐसे में रिसेंट में हमने देखा था दोस्तों कुछ स्टॉक में जो कि एक्टिविटीज़ हुई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो अपॉइंटमेंट की बात करें जो कि इन्होंने सत्येंद्र सिंह को जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मतलब पद पे जो है कि रखा था, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे 24 अगस्त से जो कि देखने को मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सत्येंद्र सिंह की बात करें, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे जो कि चेंज इन मैनेजिंग डायरेक्टर के मैनेजमेंट जो कि इन्होंने चेंज किया था दोस्तों। उसके बाद की बात करें तो CFO मतलब CEO की बात करें, ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। इससे रिलेटेड मतलब दोस्तों रिसेंट में हमने एक न्यूज़ देखा था 51% का स्टेक जो कि जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर में जो कि इन्होंने एक्वायर किया था। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है सबसे पहले दोस्तों बता दें। देखिए इसके बारे में हमने बहुत सारे डिटेल्स वीडियो बनाए हैं, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी करती क्या है, क्यों तेजी थे दोस्तों, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, इस कंपनी से भी रिलेटेड दोस्तों आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन हाँ ऐसे जो सबसे बड़ा कंपटीटर दोस्तों, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कयांस की बात करें तो यही सबसे बड़ा कंपटीटर्स देखने को मिलता है। तो ऐसे में आने वाले समय में दोस्तों जो भी मतलब कि अगर निगेटिव पॉजिटिव या कंपटीटर देखने को मिलेगा दोस्तों, तो वो हो सकता है कि मतलब कि देखिए मार्केट है यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों का अगर एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से या बैकग्राउंड के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट या निगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में जो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना है दोस्तों, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। हालांकि हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में डिक्सन टेक्नोलॉजी है, कयांस है दोस्तों, तो आप चाहे तो शर्मा SGX को भी मतलब प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि तो मर्जी आपकी, डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि दोस्तों ये भी कंपनी जस्ट अभी अभी मार्केट में आई हुई। जैसा कि अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें 77% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। हाँ दोस्तों, डिफेंस सेक्टर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो दोस्तों, कुछ भी हो, हर जगह इस कंपनी का मतलब जो ब्रांड है दोस्तों, प्रोडक्ट है, वो यूज होने ही वाला है। तो ऐसे में दोस्तों आपसे बता जिनके पास भी है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा, हो सकता है कि 500 तक ये कंपनी आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो ये कंपनी हो सकता है कि आने वाले समय में 1000 के लेवल को टच कर सकती है। हालांकि तो 1000 जाना कोई इतना ईजी काम नहीं, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन देख। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।